3.5 करोड़, अकोट 2.5 करोड़। उफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक होंगे और सब के सब मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। आज का व्लॉग मेरा बेस्ड है मेरी न्यू कार हुंडई सोनाटा 2.5 वेरिएंट पे। और मैं बड़ा खुश हूँ। जब आप किसी चीज़ को कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। ठीक है, तो मैं कब से वेट कर रहा था कि जल्दी से मैं सोनाटा लूँ। आपको पता है फिर कारोबारी बंदे का ये भी होता है, 100 मामलात होते हैं, राइट लेफ्ट पेमेंट लग रही होती है। अभी जैसे मेरा सोलर लग रहा है मेरे फैक्ट्री पे, तो अब 20-25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मेरी सोलर पे चल रही है। तो इस वे में फिर इंसान थोड़ा सा बिजनेसमैन जो सा है ख़ास तौर पे वो सोचता है कि यार जब अजाफी हो तब भी कोई चीज़ ऐसी परचेज़ की जाए। ठीक है, वरना नहीं तो इन्वेस्टमेंट का ही होता है कि यार यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो। तो मैं काफ़ी टाइम से जहन बना रहा था और बैठे बैठे अचानक जहन बन गया, अचानक सौदा हुआ और अचानक हम गाड़ी ले आए। और ये स्टोरी सुनाएंगे आज हम आपको कि कैसे अचानक जहन बना और कैसे अचानक माइंड बना और कैसे अचानक गाड़ी ली। तो यार मैं 2023 की स्टार्ट से ही सोच रहा था कि यार सोनाटा लेनी है या तो फिर मैंने क्या नाम है रिवो डाला लेना है। इन दोनों में मैं सोच रहा था यार कोई एक गाड़ी या तो रिवो या तो सोनाटा इंशाल्लाह परचेज़ करनी है। बट टाइम बीइंग अ टाइम अमाउंट आ रही थी, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रही थी और जमा नहीं हो रही थी। जो मैं कर रहा था, अमाउंट आ रही थी वो मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा था। फिर अचानक से एक सडन अमाउंट फिर मैंने इकट्ठी की, तो अचानक से फिर मेरा सोलर लगाने का ज़हन बन गया कि अब सोलर लगाएंगे फैक्ट्री पे, जो कि भाई बिजली बहुत महंगी पड़ी है। ज़्यादातर बजट तो वापडा वाले ही ले जाते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा वापडा वाले ले जाते हैं। तो सोचा कि नहीं यार, अब मैं अपने फैक्ट्री को, अपने स्टोर को टोटली सोलर पे शिफ्ट करूँगा। तो उस पर स्टडी शुरू होगी और हमारा एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के बाद मेरा सोलर स्टार्ट हो गया। तो फिर दिल में एक आई कि नहीं यार, अब इस साल नहीं करेंगे, अब इससे नेक्स्ट ईयर करेंगे इंशाल्लाह। बट अल्लाह बेहतर जानता है हमेशा आपके बारे में कि कौन सी चीज़ कब देनी है और किस टाइम पर देनी है। और मुझे अपने अल्लाह से हमेशा उम्मीद रही है, तो अल्लाह ने मुझे मायूस नहीं किया कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो फिर जहन में आया कि यार नहीं यार ले लें। तो अल्लाह ने सडन कुछ, जब इंसान के सर्कल में कारोबार चल रहा होता है, कहीं इधर से कुछ इन्वेस्टमेंट, कहीं इधर से कुछ इन्वेस्टमेंट, तो उस तरीके से मुझे अचानक से सडन एक अमाउंट फिर रिटर्न आई और मुझे मिली। तो फिर मेरे जहन में आ गया यार गाड़ी लेनी है। ठीक है, मगर अभी भी उसके अंदर कुछ पेमेंट्स कम थी जो मुझे आ रही थी, उसमें काफ़ी पेमेंट डालनी पड़ रही थी सोनाटा परचेज़ करने के लिए। भाइयों को पता होगा यार, जब ये आई थी गाड़ी तब मेरे ख्याल 63-65 में थी। फिर बीइंग अ टाइम ये आस्ता आस्ता अब 1 करोड़ 18-20 लाख की हो गई। तो अब उस अमाउंट में भी मुझे कुछ पैसे ऐड ऑन करने पड़े थे, तो मगर मुझे उसमें डाला ज़रूर मिल रहा था। 7 to 8 मिलियन मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा था। 7 to 8 मिलियन में मुझे मिल रहा था रिवो। मगर फिर एक दिल में आ रहा था कि यार रिवो लेना है। रिवो एक तौर पे ना वो इंसान के दो दिमाग में आता है कि पाकिस्तान में रिवो डाले वाले की काफ़ी इज्जत होती है, रिवो डाला जहाँ से गुजरे जी वहाँ पे वाह वाह होने लग जाती है। तो बेसिकली मेरा जहन वाह वाह वाला नहीं था, मेरा जहन शो पुना या कह लें आप अपने आप को चौधरी दिखाने वाला नहीं था। मेरा जहन था कि यार दिल की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आपकी ना। तो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका दिल ही मुतमईन ना हो तो फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ से फिर गाड़ी का जहन भरा सोनाटा का कि नहीं लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, जब सोनाटा का जहन में आया, जैसे ये खड़ी आप देख रहे हैं, इसका जब जहन में आया तो मैंने कज़न को कॉल की कि यार मुझे गाड़ी चाहिए। ठीक है ना, और पता करो शोरूम से, अगर शोरूम से अवेलेबल हो जाए तो हम शोरूम से ले लेंगे 0 मीटर। तो देखो किसी शोरूम से पता करो अवेलेबल हो रही है कि नहीं हो रही। तो कज़न ने बोला कि यार नहीं मिल रही। ठीक है ना, अब उसके फ़ौरन बाद फिर ये सीन हुआ कि मेरा ज़हन था कि यार चलें किसी भाई के पास खड़ी होगी, वो उनसे परचेज़ कर लेंगे। तो उसी मौके पर कज़न ने बोला, मेरे कज़न के पास भी सोनाटा थी, उन्होंने 0 मीटर ली थी। उन्होंने ज़्यादा यूज़ नहीं की, उन्होंने बस इस्लामाबाद लाहौर गए 2-3 दफ़ा, शहर में उन्होंने बिल्कुल नहीं चलाई थी। तो उन्होंने बोला यार मेरा भी ज़हन है सेल करने का। मैंने बोला अगर आपका ज़हन है सेल करने का तो ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं कि
आपके वाली गाड़ी का सौदा कर लेते हैं। तो अभी तक ये जहन नहीं था कि 100% लेनी कब है और किस दिन जाके लेनी है। ये 100% जहन में नहीं था मेरे कि कब लूँगा, कि 10 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, कुछ दिमाग में नहीं था। कज़न आया, बैठे हुए थे, मेरे घर पर आए, मिले, बैठे बैठे एक सडन बात छिड़ी गाड़ी की, और वहाँ से 10-15 मिनट के अंदर अंदर मेरा जहन बना कि ये ले लेनी है। और कज़न को मैंने बोला ठीक है, अभी बैठ के डील करते हैं, और डील करो और गाड़ी दे दो, अभी दे दो। तो वहाँ पर बैठे बैठे हमारा सौदा हुआ, और 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा सौदा हुआ। दूसरे घंटे में जाके साहिवाल से मैं गाड़ी ले आया। समझ लेंगे अचानक मूड बना, अचानक सौदा हुआ, अचानक से जाके गाड़ी में परचेज़ कर लाया। तो इस दौरान सोचा था कि यार जाएंगे, शोरूम जाएंगे, एक व्लॉग भी बनाएंगे। खुशी बड़ी थी कि यार इतनी अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। 1 साल हो गया है, जहन में था गाड़ी लेने का। तो फिर कहीं ना कहीं अमाउंट इन्वेस्ट हो ही जा रही थी, गाड़ी के पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे थे। तो हुए हैं, तो इंशाल्लाह व्लॉग भी बनाएंगे। मगर वो अचानक ही बैठे बैठे सौदा हुआ, गाड़ी ले आए, तो व्लॉग ही नहीं बना। तो आज की स्टोरी ये थी, मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि कैसे गाड़ी मैंने परचेज़ की। तो इसी तरीके से आज आपको दिखाते भी हैं, गाड़ी भी प्रॉपर विज़िट करवाता हूँ। गाड़ी धोने लगे हैं, इसको मैं PPF भी करवाऊँगा, क्योंकि PPF करवाना ज़रूरी है। जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, मैंने अपनी स्पोर्टेज पे PPF करवाया था, उसकी मुझे काफ़ी बचत हो जाती है। कोई साइड से गुज़रता है, अचानक से कोई हल्का सा भी टच होता है, रगड़ लगती है, तो वो PPF की वजह से या रैप की वजह से उसका ओरिजिनल पेंट बच जाता है। अदरवाइज़ नहीं तो ओरिजिनल पेंट पे, ओरिजिनल गाड़ी पे काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह, खराशें वगैरह आ जाती हैं। तो इस वजह से आज हम गाड़ी धोएंगे, और इंशाल्लाह मैं इसको लाहौर लेके जाऊंगा PPF के लिए। और गाड़ी में से सामान निकाल लें पहले, ठीक है। इसके जनाब पूरा सामान भी है, आप देख सकते हैं। ये शैम्पू है, ये भी शैम्पू है, टायर का, इंजन का, इंटीरियर एक्सटीरियर सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करके रखा हुआ है शौक़ से। आगे इंशाल्लाह इसको वॉश करने के बाद फिर आपको अच्छे तरीके से इसको मैं दिखाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। इसका फ्रंट लुक है ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये इसकी साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं माशाअल्लाह। ये इसकी बैक लुक 2.5, 2.0 भी आता है, 2.5 भी आता है। ये 2.5 वाला वेरिएंट है माशाल्लाह के साथ। लाइट्स हैं, ठीक है ना, मूँछों की तरह ताव दिया हुआ है जी माशाल्लाह। खूबसूरत है, वैसे जो मर्ज़ी कह लें, खूबसूरत लगती हैं। हेडलाइट्स हैं, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो ऐसे ही दोनों साइड से माशाल्लाह पूरी फुल पैकेज है खूबसूरती का। ये जो इन्होंने इसका जो कवर बनाया है ना, ये मुझे बड़ा सेक्सी लगा है, देख सकते हैं आप, बड़ा खूबसूरत इन्होंने कवर बनाया है इसका, ये रिम्स का ना। और आपको मैं अंदर से भी दिखाता हूँ माशाल्लाह, देखें। ये इसका मीटर है, और इसका हेड डिस्प्ले पर भी इसका लोगो आता है हुंडई का। ये स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट किया, हेड डिस्प्ले पर भी इसका हुंडई का लोगो आ गया, आपको अगर दिख रहा होगा, जूम नहीं हुआ उस टाइम। तो इधर से इसके जब मूड्स चेंज करते हैं तो इसके कलर भी चेंज होते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स पे आ गई, रेड हो जाता है, कस्टम पे ये कलर हो जाता है, स्मार्ट पे सेम रहता है, और इको पे ग्रीन हो जाता है, और कंफर्ट पे ब्लू में चले जाता है। तो इस तरीके से इसके मीटर्स के कलर भी चेंज होते हैं। और ये डोर है, तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो ये इसका इंटीरियर है। इंटीरियर माशाल्लाह खूबसूरत है, कलर इन्होंने जो मैच किया है ये खूबसूरत है। अब ये बात नहीं है कि ये मैंने पहले चलाई नहीं है, अगर मैं बात करूं तो मैं ऑलरेडी सऊदी अरब इसको यूज़ कर चुका हूं, चला भी चुका हूं, रख भी चुका हूं। बट मसला ये है कि पाकिस्तान में ये लेके बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि इधर ये गाड़ी
अब आई है अल्लाह अल्लाह करके। पहले इधर 1-2 गाड़ियाँ करोला और सिविक ही मशहूर थी, ठीक है। तो स्पोर्टिज भी मैंने जब ली तब वो नई नई आई थी स्पोर्टिज भी। तो माशाल्लाह के साथ दूसरी साइड से भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो जब मैंने स्पोर्टिज ली थी तब भी ऑप्शन यही 2 ही चल रहे थे, सिविक या करोला, ठीक है। बट मैंने स्पोर्टिज पसंद की थी, नई नई आई थी मार्केट की। तो दूसरी बात करें, ये इसके कर्टन्स हैं और ये मैनुअली एडजस्ट होते हैं कर्टन्स इसके, ठीक हो गया। इसी तरीके इसके बैक पे कर्टन है, वो आगे से भी इसका बटन दिया हुआ है, वो आगे से भी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। इस साइड से देखें तो माशाल्लाह खूबसूरत। इसी तरह आप पीछे से बैठ के देखें तो एक खूबसूरत इंटीरियर नज़र आता है, एक खूबसूरत डैशबोर्ड नज़र आता है, और ये इसके बटन और ये इसकी चीज़ें, ऑटो होल्ड और पार्किंग सेंसर्स, ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह के साथ। पाकिस्तान में ये देख के बड़ी खुशी, चले पाकिस्तान में भी कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कंपेयर करें इसके जो लेवल की दूसरी गाड़ियाँ आती हैं, उसमें आ जाती है कैमरी, टोयोटा कैमरी और होंडा अकॉर्ड, ठीक है। अगर उन दोनों गाड़ियों की तरफ जाता तो उन दोनों गाड़ियों को भी मैंने कंसीडर किया, देखा मार्केट में कैमरी तो बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है ना। वो मुझे नहीं लगता वो वैल्यू टू मनी है। देखें, अगर मैं बाहर रहा हूँ, मैं बाहर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करता हूँ तो देख के एक जीप सा ही फील हो रहा था, यार इतने में मैंने कैमरी लेनी। अब एज सपोज अगर कैमरी देखी जाए तो 3 करोड़ 2.5 करोड़ से ऊपर की ही है कैमरी, ठीक है। अगर जैसे ये 2023 मॉडल है, अगर 23 मॉडल लें तो आपको 3.5 करोड़ के अराउंड वो कैमरी पड़ती है। और अगर आप यही पैसे उधर देखें, सऊदी अरब में कन्वर्ट करें, तो वहाँ आप लेक्सिस LX600 ख़रीद सकते हैं, जो अभी 2023 में जो नई उसकी शेप आई है, जो 2024 आगे आएगी, वो भी आप ख़रीद सकते हैं कैमरी के पैसों में। तो वो तो मुझे वैल्यू टू मनी लगी नहीं। और जो सी होंडा अकॉर्ड है वो भी 2 करोड़ के अराउंड जाती है, वो भी यूज़ में नहीं, बिल्कुल नहीं। यूज़ में जो सी पड़ती है वो 190 195 में होंडा अकॉर्ड मिलती है, 2017-18 मॉडल। तो वो भी पिछले मॉडल देख के जब सोचें तो वो भी वैल्यू टू मनी नहीं लगते। तो इस वजह से फिर इसका ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि यार 1 करोड़ 20 में अगर कोई चीज़ लेनी है तो ये क्या सोनाटा मिल रही है तो बेस्ट ऑप्शन है, यही उठा लिया जाए, ठीक है। तो वैल्यू टू मनी भी पाकिस्तान से हिसाब से लगती है कि वैल्यू टू मनी है, तो इस वजह से फिर सोनाटा का ही डिसीजन लेके सोनाटा ही परचेज़ की गई है। बाकी अल्लाह ताला नसीबों में करे, ये दुआ है अल्लाह से। यार आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मैंने आपको स्टोरी भी सुना दी और अपनी गाड़ी भी दिखा दी। तो दुआ में याद रखें मुझे भी, अपने घर वालों को भी, और अच्छी दुआएं किया करें। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।